record, share screen, untitled paint. Okay, तो गाइस आयनिक क्रिस्टल सबसे पहले तो ठीक है। ओके, जो ब्लैक बोल्ड लाइंस हैं वही क्यूब है, बाकी सब डिवीजन है आर्ट में। ठीक है, क्लियर सब लोगों को? यस सर। ओके, सो ब्रशिंग अप सबसे पहले हमने पढ़ा था। एक मिनट, इसको मैं सेव कर लेता हूं ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। ठीक है, एक मिनट। सेव डॉक्यूमेंट्स। ओके, चलो, तो बार बार यूज कर पाऊंगा ना, बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा मुझे। खैर, सबसे पहले हमारे डेजिग्नेशन में था रॉक सॉल्ट। ठीक है, रॉक सॉल्ट का बहुत सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है। मोनोवैलेंट एनायंस होते हैं, ठीक है, जो बनाते हैं एफसीसी या फिर सीसीपी, क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग, जिसका है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और मोनोवैलेंट कैटायंस होते हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑल। ठीक है, अब क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, ये ज्यादातर देखा गया है एस ब्लॉक भी नहीं, एस ब्लॉक भी क्यों बोल रहा हूं मैं, एल्कली मेटल हैलाइड्स का। अब जिनके एग्जाम्पल है वही बोलूंगा ना मैं, जिसमें सबसे फेमस है देश का नमक NaCl। KCl भी करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और NaBr, KBr भी कर देते हैं। तीन एग्जाम्पल लिख के एक्सेट्रा लिख दो, लोगों से लगता है कि हमको आता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सब लोग, मैं एटम एक ड्रॉ नहीं करूंगा इस पे। अबे क्या कर रहे हो? हाँ, इधर रहो, इधर रहो। हाँ, अब मैं एटम एक ड्रॉ नहीं करूंगा इस पे, कुछ भी हो जाए। तुम लोग खुद विजुलाइज करना है इस रूम के अंदर, ये जो रूम है तुम्हारा, ठीक है, कि तुम्हारे क्लोराइड्स कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, और सोडियम कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो अगर क्लोराइड अरे बना ही देता हूँ, क्या बना ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्लोराइड्स हैं उनने तो बना लिया एफसीसी, क्लोराइड से बना लिया एफसीसी, रेड वाले क्लोराइड्स ने। और ब्लू में Na+, ये आ गए सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ठीक है, ये आ गए सारे क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में।
सारे हो गए? हाँ सारे हो गए, ठीक है। अब सुनो बे, जितने लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि सर ये वाला भी तो टच करेगा आपस में, ये जो पता नहीं कुछ ने पूछा जरूर था मुझे, मैं बॉडी बोल रहा हूँ वो फेस पे जा रहा है, फेस बोल रहा हूँ बॉडी पे जा रहा है, पागल आदमी। हाँ, लोगों का डाउट था कि ये भी टच करेगा, मैंने बोला भैया नहीं करेगा। क्योंकि देखो एक सिंपल सा एग्जांपल तो बताता हूं मैं। अगर मैं एक ऑक्टाहेड्रॉन ड्रॉ करता हूं, अगर मैं एक पीला पीला ऑक्टाहेड्रॉन ड्रॉ करता हूं, मूड बिगड़ गया। पीले गगन के तले धरती का प्यार, फुल फीलिंग के साथ। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, नाप तोल के तो भगवान ने बनाया नहीं है किसी को, करेक्ट? जो ये क्या बोलते हैं, जो बीच में कौन सा कलर था बे, एक तो ये हटे तो तुम कुछ करो। हाँ, जो ये बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो Na+ है, ये 0.414 से तो बड़ा ही होगा, तभी अटका पड़ा है वहां पे। यस और नो एवरीवन? यस सर। तो यस अगर सर। ये 0.414 से थोड़ा ही बड़ा हो गया तो क्या ये जो नेबरिंग एटम्स है आपस में टच कर पाएंगे दूसरे को? हल्का सा गैप तो आ ही जाएगा ना, हल्का सा गैप तो सबके बीच में आ ही जाएगा, करेक्ट? तो जो तुम 6, 8, 12 कर रहे थे ना, वो प्योर क्रिस्टल्स थे जिसमें एक ही टाइप का एटम बना रहा था, BCC सिंपल या FCC। जब तुमने खालीपन भर दिया, इनका वॉइड्स भर दिए, तो वॉइड्स जो है वो जगह तो लेंगे ही लेंगे, थोड़ा सा एटम के लैटिस को बड़ा कर देंगे, थोड़ा दूर दूर कर देंगे, बट रहेगा यूनिफॉर्म ही। क्लियर है? सर वो 414 से ज्यादा पे होगा? नहीं तो अटकेगा ही नहीं। नहीं, वो आप जो बात कर रहे थे कॉर्नर और फेस से सेंटर है आपस में ज्वाइन नहीं होंगे, वो 414 रेडियस उसका ज्यादा 414 से ज्यादा होगा तब नहीं ज्वाइन होंगे? तभी होगा ना ऑब्वियसली, तभी तो वो एक्सपैंड करके उनको दूर दूर कर देगा। ओके सर। ओके, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से आगे। अब तुम लोगों का काम है, तुम्हारा टास्क है, तुम लोगों को 3 चीजें करनी है, ठीक है? मैं इसको सेव कर रहा हूं, सेव स्लाइड। ठीक है, तुम्हारे 3 टास्क हैं, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन, और एज लेंथ में निकालना है रिलेशन। बस यहां क्या वैल्यू आएगी वो निकाल दो बस, ठीक है? और हेल्प के लिए 1 मिनट, क्यूब कितने हैं? हाँ, या अबे आया क्यों नहीं? ओके अब आएगा। हाँ, हेल्प के लिए तुम्हारे सामने ये रखा हुआ है मैंने, ठीक है, क्यूब। आई थिंक दिस शुड बी इनफ हेल्प। करो अब सब लोग, एक तो निकालो मेरे लिए इसका रिलेशन, ठीक है? एक तो मुझे रिलेशन चाहिए इसका। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का भी और एनायन का भी, ठीक है? और तीसरा, यूनिट सेल का फॉर्मूला, ठीक है? और एम्पेरिकल फॉर्मूला। मुझे इन तीनों चीजों के अलावा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। करो सब लोग, एक रात दिया हुआ। दोबारा करो, क्या दिक्कत है? दोबारा करो इस पे विजुलाइज करके। सर ए और आर का रिलेशन तो आ गया। 1/2 एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1/2। अगर 1/2 समझ वाली। अगर समझना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर समझना है तो ये देख लो,
ठीक है, समझना है तो ये देख लो। सर बी- कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्या? हाँ 6 है, बीच में यहाँ पे ऑक्टेल वॉइड में Na प्लस, एक कॉर्नर पे Cl नेगेटिव, एक कॉर्नर पे Cl नेगेटिव। ठीक है, अब ये पूरी लेंथ A होती है, जो मैंने बताई थी कमरे में, पूरी लेंथ A होती है, दो रेडियस एनायन के, दो रेडियस कैटायन के, तो 2RCl नेगेटिव इक्वल टू A, तो काट दोगे तो ये क्या आ जाएगा, A/2, तो x की वैल्यू 1/2। तो ये रिलेशन है रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन के बीच में फॉर रॉक सॉल्ट, कोई भी टाइप का हो। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, Na प्लस कौन से वॉइड में है, octahedral, 6, और अगर उसका 6 है तो क्लोराइड का भी क्या होना चाहिए, 6, यूनिफॉर्मिटी। यूनिट सेल का फॉर्मूला A4B4 Na4Cl4, एक यूनिट सेल में 4 NaCl है, राइट। हाँ जी सर। और एम्पेरिकल फॉर्मूले जो कल निकाल रहे थे NaCl। किसी को भी इन तीनों में से किसी चीज पे डाउट तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, दोबारा मौका दे रहा हूं, नहीं है क्योंकि अब आगे ओके, सेम यूनिट सेल है, इस बार सीजियम क्लोराइड है, इस बार है CsCl टाइप। कौन सा, CsCl टाइप। ठीक है, अब CsCl टाइप में बहुत सिंपल है, Cs प्लस थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, इट्स बिग, तो ऑक्टा वॉइड में तो आ ही नहीं पाएगा, इसलिए मजबूरी में इसको क्यूबिकल वॉइड में आना पड़ेगा ऑफ Cl नेगेटिव्स। हाँ, पर ये ध्यान रखना, चाहे मानो चाहे ना मानो, Cs प्लस का रेडियस जो होता है वो हल्का सा छोटा होता है Cl नेगेटिव के रेडियस से। ठीक है, नहीं तो वॉइड में क्लोराइड आता, Cs प्लस नहीं। ठीक है, भले कितना डिफरेंस है, डजेंट मैटर। क्लियर, ओके। but sir ऐसे कैसे? अब ऐसे कैसे Radius मतलब क्या, of- मैंने बनाया है क्या, मैंने बनाया है क्या? घनश्याम मूट कर लो, अंश मूट कर लो, घनश्याम भैया, घनश्याम प्लीज। हाँ अब ठीक है, म्यूट हो गया। आहा, खैर, अब तुम्हारे काम तुमको पता ही है क्या क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन एनायन और एज लेंथ, कोऑर्डिनेशन नंबर और फॉर्मूलेस। करो, ध्यान रखना CS प्लस कहां पे है, CS प्लस यहां पे, जैसे CS प्लस बॉडी क्यूबिक वॉइड तो बॉडी सेंटर पे ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। और ये है Cl Root- नेगेटिव। √3a/2। हाँ, √3a/2, यस सर, श्योर हो? यस सर। अब पता कैसे चलता है भाई, सिंपल सी बात है, क्लोराइड से लेकर CS प्लस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √3a/2। 3a/2। इसमें एक कैटायन का रेडियस है और एक एनायन का रेडियस है। डन, रिलेशन आ गया। Done sir. अब किसी को ये तो प्रॉब्लम नहीं सर, बॉडी डायगोनल क्यों लिया आपने, फेस क्यों नहीं लिया? अबे कुछ है ही नहीं फेस पे, पता नहीं कैसे लोग कहाँ कहाँ से इनोवेशन ले आते हैं। कोऑर्डिनेशन मैं टेंशन में आ गया था, यश ने जो टेंशन दिया ना, वो छोटू वाले यश ने नहीं, दूसरे यश ने। मैंने बोला भैया सही सी बता, मतलब क्या हो गया तेरे को, पहले से ही ऐसा ही कि मतलब ये एक्टिंग कर रहा है? अपने को टेंशन दे दिया बंदे ने। यश अब क्लियर है, फेस क्यों नहीं लिया? जिंदा है? नहीं, मर गया। ओके ठीक है, अब दूसरा बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। 8 है sir. Cube. कौन चिल्ला है 12 पे? FCC HCP एक रूल सोच छोड़े तुम लोगों ने,
नहीं सर, क्यूबिक वर्ड में आया 8 है। 8 है ना, इसने 12 चिल्ला दिया। HCP और FCC का गुरूर है भाई वो। जब भी तुम 12 बोलते हो ना तो वो कहता है बेइज्जत करना था ठीक है, आपने हमारा गुरूर छीन लिया। 12 किसी और के पास है ही नहीं, प्योर HCP और FCC के पास है बस। वॉइड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा क्यूबिक में, ध्यान रखना। क्लियर है? हाँ जी सर। ये हो तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर CS प्लस का भी क्या है? ओह पेन चेंज। 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इंत 8 भूल गया क्या था। हाँ तो कितना आ गया? 8। अगर CS प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 है तो क्लोराइड का भी क्या होगा? 8। 8 करेक्ट। अच्छा यूनिट सेल का फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला? CSCL CSCL है। CSCL CSCL दोनों का यूनिट सेल फॉर्मूला भी और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी। क्लियर है? चलो ये जल्दी हो गया। अब कम से कम जिंक ब्लेंड समझाऊंगा आराम से। सर हाँ सर हाँ। सर यहाँ पे सिर्फ क्लोराइड की जगह कोई और हैलाइड भी हो सकता है? नहीं देखा आज तक, ये एग्जाम्पल देखा और यही आया है आज तक। क्योंकि ब्रोमाइड बड़ा हो जाएगा ना, काफी बड़ा हो जाएगा, शायद वो ऑक्टा में आ जाए पहुंच। शायद एक CSCL ही एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंने कोई सुना भी नहीं ना देखा आज तक। सर ठीक एक है, सेकंड के लिए प्लीज पिछली वाली डायग्राम दिखा दो, फिगर ए- दिखा दो। एक मिनट। हाँ देखो। थैंक यू सर। ओके ऑल राइट। अब इंपॉर्टेंट वाला आया है, जिंक ब्लेंड। ये ध्यान से सुनना सब लोग दोबारा, जिनको अगर नहीं आया क्लास में समझ तो कोई दिक्कत नहीं। इसको कहते हैं जिंक ब्लेंड। ये जिंक का एक और होता है, ठीक है? जैसा सिनाबार होता है, गैलीना होता है, वैसे जिंक ब्लेंड। अब इसका फंडा बहुत सिंपल है। सल्फाइड FCC और जिंक 2+ ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब एक छोड़ के एक। ध्यान रहेगा? यस सर। हाँ सल्फाइड FCC और जिंक 2+ ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड जिंक ब्लेंड में। अब सल्फाइड जो है उनका तो FCC हो गया, इसमें कुछ नया नहीं तुम लोग के लिए ना पुराना, क्यूब ही क्यूब जिंदगी में, ठीक है? और जिंक 2+ जो है ये ऑल्टरनेट। अब ऑल्टरनेट सुनना क्या होता है, सामने वाले में है तो बाजू वाले में नहीं है, नीचे है, ठीक है? फिर इसके पीछे नहीं है, इसके इधर है, और एक पीछे वाले क्यूब में। तो देखो ध्यान से, अगर देख पा रहे हो तो ये भी एक टेट्राहेड्रॉन की तरह बन रहा है। देखो ध्यान से, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्लियर है? अब पहला काम जो है वो है रेडियस ऑफ Zn2+। अबे मुखोल कर रहा है बैठ के पेंट, प्लस रेडियस ऑफ सल्फाइड। ए के टर्म्स में क्या आ जाएगा? पहले तुम लोग बता दो, जितने लोग का आ गया फिर समझाता हूं कैसे आया। सर √3a/4। √3a/4। अब सुनो ध्यान से कैसे आ रहा है, ज्यादा सोचना भी नहीं होता। जैसे ये डिस्टेंस लेते हैं अपन, यहां से लेकर इस बॉडी सेंटर तक का, ठीक है?
ये डिस्टेंस कितना था पिछले उसमें सेल में? √3a/2। यस और नो? ये डिस्टेंस Yes, था sir. √3a/2 और ये टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जैक्ट उसके ऊपर आ रहा है, बिल्कुल हाफ डिस्टेंस पे, यहां से भी हाफ डिस्टेंस, यहां से भी। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √3a/4। और इसमें कैटायन का रेडियस और एक एनायन का रेडियस, तो क्या हो जाएगा? कैटायन का रेडियस प्लस एनायन का रेडियस इक्वल टू √3a/4। क्लियर है? अब इसमें भी मैंने फेस डायगोनल क्यों नहीं लिया, बॉडी क्यों लिया? क्लियर है ना? क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड है ही बॉडी के अलोंग, और फेस वाले कॉर्नर से टच नहीं कर रहे क्योंकि वॉइड में एटम है। ध्यान रखना, सही है? फेस वाले कॉर्नर को टच नहीं कर रहे क्योंकि वॉइड में एटम है। जब वॉइड में एटम या आयन आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो एटम्स दूर दूर हो गए हैं जो उसको इनक्लोज कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट फिट तो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। नाप तोल का भगवान ने किसी को नहीं बनाया है, ठीक है ना? सर ये क्या बोला आपने एंड में नाप तोल से पहले? कोई भी चीज वॉइड में अगर होगी तो वो उसको डिस्टॉर्ट करके दूर दूर करेगी इनक्लोजिंग एटम्स को, क्योंकि एग्जैक्ट फिट वाला कोई एटम नहीं होता। ओके सर। ठीक है? सर आपने वो बताया था ना एसटीपी वाला, बताना फिर से। कौन सा? जो क्लास में था सर, जो आपने क्लास में बताया था वो एसटीपी वाला, जो वो अरेंजमेंट इसकी जो उसमें होती है सल्फेट को, वो अच्छा जिंक की और जो कोर। अच्छा, वैसे बताना है। हाँ जी। पहले कंप्लीट कर लें, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, दो काम और बचे हैं, कौन कौन से? एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर दिख ही गया होगा, कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो 1 2 3 4, ये देखो। ठीक है, तो जिंक 2+ का कितना हो गया? 4। तो सल्फाइड का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 4। फॉर्मूला ही बता दो यूनिट सेल का। टेट्राहेड्रल वॉइड में 4, खत्म। हाँ, Zn4s4, क्योंकि ओके, यूनिट सेल फॉर्मूला Zn4s4। एम्पेरिकल फॉर्मूला ZNS। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? नो सर सर। ZNS फॉर्मूला कैसे आया? एम्पेरिकल है, सर वही तो पता है, एम्पिरिकल है। एम्पेरिकल। 4:4, 1:1, खत्म। और सर वो ऊपर वाला Zn4s4? सल्फाइड एफसीसी में गया 4, हो गया। हाँ सर। जिंक ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में गया, टोटल 8 होते हैं। टोटल 8 होते हैं। 8 में से 4 4 tetrahedral। ऑक्यूपाइड है इनसाइड। हाँ सर। कितना हो गया? 4 हो गया। अच्छा, बस इतना ही है। हाँ, ठीक है। आपके नाच के बताऊं क्या इसके ऊपर? नहीं नहीं सर। हाँ, ठीक है ठीक है। ओके। अब इसको भी न्यू सेव कर दिया जाए। अब जो प्रॉब्लम थी कौन सी थी उसकी? हाँ, एफसीसी में ये स्पाइलराइट कैसा होता है, राइट? थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है बट देख लेना। हाँ जी सर। ओके, अब स्पाइलराइट के लिए देखो एचसीपी अरेंजमेंट कैसा होता है। तुम लोग को पहले मैं वॉइड्स विजुलाइज करवाता हूँ एचसीपी में, ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए। वो बाद में कवर कर दूंगा। सर वैसे स्पेलराइट के बारे में पूछा गया है कभी? स्पेलराइट किसका और होता है ये पूछा गया था, बस जिंक का। अच्छा सर। मेटलर्जी में आया था, सॉलिड स्टेट में तो आया ही नहीं कभी उसका क्वेश्चन। बट आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट के सिनेरियो में भी जो
सही करके आ जाए क्वेश्चन, उसी को बाजीगर कहते हैं। तो मैं फिल्मी और आवारा किस्म का हो चुका दिन पर दिन, कसम से। सारी सर आप ये अब किसकी फिगर बना रहे हो? मैं हेक्सागोनल अरेंजमेंट कर रहा हूँ बेटा। सर सर ये भी कोई मतलब करेंगे अब हम? हाँ, मतलब आयनिक सॉलिड्स में स्पेलराइड बना रहा हूँ बस मैं, समझ जाओ। ये सारे सल्फाइड आयंस हैं, ये सारे सल्फाइड आयंस है, ठीक है। वॉइड्स अलग होंगे, ये सारे क्या हैं, सल्फाइड आयंस है। क्लियर है? अब पहले सबसे पहले हेक्सागन बना के देख लेते हैं। एक मिनट, पहले एक और थोड़े एटम बना लूं मैं दूसरे कलर के। एक, दो, सही नहीं बना। पहले ये वाला बना देता हूँ, बीच वाला यहाँ पे, इसके ऊपर रख देता हूँ, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, थोड़ा डायग्राम क्लीन नहीं है बट एडजस्ट कर लो। दो लेयर दिख रही हैं, दोनों सल्फाइड आयंस की हैं। ये लेयर 1 है, ओहो, ये लेयर 1 है और ये लेयर 2 है। HC पे अरेंजमेंट कर रहा हूं इसका, ठीक है। अब अगर तुम लोगों को HCP देखना आता है तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस। हाँ, हेक्सागोनल यूनिट सेल बना दिया है मैंने, ठीक है। यस और नो? अब क्या तुम लोगों को टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिख रहे हैं इसमें कहीं पे विद इन द हेक्सागन? किसी को भी? यस सर। यस सर। मैं दिखाता हूं। ये देखो, एक पिंक एटम और 3 ब्लैक एटम से मिला के मैंने एक टेट्राहेड्रॉन बनाया है, देखो। दिख रहा है? यस सर। यस सर। ध्यान से देखो, सिर्फ इस पे इतने फोकस करो जितना मैं बोल रहा हूं, इतने फोकस करो। दिख रहा है सब लोगों को? यस यस सर। सर। तुम्हारी तरफ Yes, पॉइंट sir. कर रहा है, तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रहा है ये। अब ऐसे तुमको और भी दिख रहे होंगे। मैं यहाँ पे जहां मैं टी लिख रहा हूं, समझ जाना वो टेट्रल वॉइड है। एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये है। दिख रहा है? यस यस सर। ओके। अब ऐसे टेट्रल वॉइड जो है कुल मिला के होंगे 12, ठीक है। कुल मिला के होंगे 12, 8 अंदर 4 शेयर्ड। बताऊंगा कैसे बाद में कभी, ठीक है। 8 अंदर 4 शेयर्ड, ऐसे कितने टेट्रल वॉइड्स होंगे HCP में? 12। 12 होंगे। और 12 में से जो 6 हैं ऑल्टरनेट, उनमें कौन होगा? Zn2+। क्लियर है? सर 12 कैसे? टोटल 6 एटम्स होते हैं उसमें HCP में, और नंबर ऑफ टेट्रावॉइड्स हमेशा डबल होते हैं, राइट, सेम पैकिंग में। तेरे को 3 तो दिख ही गए होंगे ऐसे यहाँ पे। यस सर। ऐसे और भी तो होंगे ना, देख यहाँ दिख गया तेरे को, यहाँ वाला, ये नीचे वाले ब्लैक एटम से और ऊपर के 3 पिंक से बन रहा है। यस सर। करेक्ट। एक यहाँ भी दिख रहे होंगे, यहाँ पे कॉर्नर्स पे, ये देखो। यस ऐसे सर। बहुत सारे, अब ये शेयर्ड वाले हैं, तो ऐसे एक लेयर के ऊपर भी होंगे।
तो ऐसे टोटल मिला के 12 होते हैं। किस दिन आराम से काउंट करवा दूंगा क्लास के अंदर ही, अभी छोड़ देना, ठीक है। तो 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं उसमें से 6 ऑल्टरनेट ऑक्यूपाई कौन करता है? जिंक 2+। अब जिंक ब्लेंड में क्या था, वो एफसीसी में हो रहा था। यही सेम कारनामा अगर एचसीपी में होता है, इसे हम कहते हैं स्फैलराइट, ठीक है। कुछ अलग नहीं है, यूनिट सेल के अलावा कुछ अलग नहीं है, सब कुछ एक जैसा ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी, और हाँ डायमेंशंस होंगे अलग, ऑब्वियसली बात होगी, एचसीपी है, ठीक है। सर इसकी डेफिनेशन क्या है? किसकी डेफिनेशन? सर इस स्पेलराइट की। जिंक सल्फाइड such that sulfide makes FCC, sorry, HCP, sulfide makes HCP and zinc occupies alternate tetrahedral voids. क्लियर है? ओके सर। बस समझ गए? बिल्कुल सर। बस अब इतना ध्यान रखना, और एफसीसी का जो तुमने जुनून याद किया है बस वो यहाँ पे लगा देना। अब सुनो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर के। हाँ सर अभी तक आपने क्या करवाया, मैं थोड़ा लेट गया। सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड, स्फेलाराइट। अब रिकॉर्डिंग देखना बाद में। हाँ आयनिक सॉल्ट ही चल रहा था अभी तक। हाँ आयनिक सॉल्ट चल रहा है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन जरा प्रीवियस ईयर के। एक मिनट जरा, मैं जरा उठाता हूं क्वेश्चंस, तो स्क्रॉल करने में जिंदगी निकल जाए। गाइस मीटिंग एंड करके दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तब तक मैं वो क्वेश्चंस निकाल लेता हूं। ओके सर। ओके